नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर होने जा रही है। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है और ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी इसे रोका जा सकता है, वरना भारत को एक जगह नहीं हर एक जगह नुकसान होगा और भारत की आम जनता पर अतिरिक्त बोझ भी इससे पड़ने जा रहा है। अब ये रिपोर्ट क्या है, इससे क्या नुकसान होगा, इससे कैसे बचा जा सकता है और सरकार क्या कर रही है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई ने क्या रिपोर्ट दी है। आरबीआई ने रिपोर्ट दी है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही भारत का जो खजाना है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे दुनिया का हर देश अपनी लाइफलाइन मानकर चलता है। लाइफलाइन कैसे? उदाहरण के लिए पाकिस्तान आज जिस बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उसका कारण क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार का ना होना। श्रीलंका आज इतने बड़े क्राइसिस में फंस चुका है, देश में दंगे हो रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार का खत्म होना। इतना ही नहीं, दुनिया के आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए जो कभी बैंकरप्ट हुआ हो या कभी उसकी अर्थव्यवस्था डूबी हो, उसका सबसे बड़ा कारण होता है उस देश की विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरीके से खत्म हो जाना। इतना ही नहीं, अगर आपके पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है ना, तो आपकी जो मुद्रा है वो भी डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू घटती चली जाती है और दुनिया के ज्यादातर देश फिर उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, जिससे कि आप और गहरे संकट में फंस जाते हैं। यानी कि ओवरऑल देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार हर देश की एक लाइफलाइन है। तो इस पर आरबीआई ने रिपोर्ट ये जारी करी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो 3 साल से लगातार तेजी से बढ़ रहा था, हर महीने 10-20 अरब डॉलर तेजी से बढ़ता था, वो बढ़ना तो अब बंद हो ही गया है। उल्टा पिछले कुछ महीनों में घटकर करीबन 600 अरब डॉलर पर आ चुका है। करीबन 44 अरब डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से साफ हो चुके हैं और अब खतरा यह है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 अरब डॉलर के लेवल से भी कमा सकता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो भारत का रुपया है वो तेजी से डिवैल्यू हो रहा है। आज का जो रेट है वो लगभग 77 रुपए है, जो हिस्टोरिक लो बताया जा रहा है। ऐसे में आरबीआई को अपने खजाने से और ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार, खास करके डॉलर को रिलीज करना होगा और अपनी ही करेंसी रुपया को खरीदना होगा, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और कम हो सकता है। ऐसे में इस समय भारत सरकार भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फंस चुके हैं। एक तो उन्हें 600 अरब डॉलर का लेवल बनाए रखना है, दूसरा भारतीय रुपए को और ज्यादा नहीं गिरने देना है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हर हफ्ते लगभग 5-6 अरब डॉलर बढ़ा करता था और महीने में 20 अरब डॉलर तो बढ़ जाया करता ही था, ये बढ़ने की बजाय उल्टा घट क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? तो कारण मेनली 2 हैं। पहला तो ये कि पिछले कई महीनों से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में उसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा भारतीय रुपया भी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो उसे भी कंट्रोल में लाने के लिए हमें डॉलर मार्केट में रिलीज करना पड़ा। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि भारत के जो रिजर्व बैंक है उसने भी, और जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जिसे फेडरल रिजर्व कहते हैं, उसने भी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ऐसे में स्टॉक मार्केट गिरे हैं और विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाला है। अब जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में अपने शेयर्स बेचते हैं तो सरकार उन्हें डॉलर में ही पेमेंट करती है। ऐसे में वो डॉलर लेकर चले जाते हैं, उससे वो गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड ही एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। हालांकि जब दोबारा फिर से शेयर मार्केट उठना शुरू होगा ना, तो ये दोबारा फिर से गोल्ड बेचकर भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इससे जो भारतीय खजाना है वो कुछ कम हुआ है, क्योंकि हमें विदेशी निवेशकों को पेमेंट करनी पड़ी और थोड़ा पैसा हमें रिलीज करना पड़ा मार्केट में, ताकि हमारा रुपया ना गिर जाए। ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो 600 अरब डॉलर से कम नहीं होने देना है फॉरेक्स रिजर्व, दूसरा भारतीय रुपया 80 के पार तो जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार यहाँ पर कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल के दोनों अपने टारगेट को हासिल करती है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।